शुगर कंट्रोल ना होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि कई हजरात ऐसे होते हैं जिन्हें उनको मालूम ही नहीं होता कि इनकी शुगर टाइप 1 डायबिटीज है कि टाइप 2 डायबिटीज है। बिकॉज शुगर की ये जो मुख्तलिफ इकसाम है, इनका इलाज डिपेंड करता है इसके मुताबिक। अगर एक इंसान को टाइप 2 डायबिटीज है और वो टाइप जो इलाज कर रहा है वो टाइप 1 डायबिटीज के अकॉर्डिंग है, तो उसको शुगर कंट्रोल नहीं होगी। या एक बंदे को टाइप 1 डायबिटीज और वो टाइप 2 डायबिटीज के अकॉर्डिंगली अपना इलाज करवा रहा है, तो तब भी उसके ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैं पहले थोड़ा आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि शुगर की जो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, ये एक्चुअल में होती क्या है, और हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सी टाइप है शुगर की, ताकि हम उसके मुताबिक अपना इलाज बेहतरीन तरीके से करा सके। तो दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज की अगर बात करें, टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली इसके अंदर आपका जो बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। आपका जो पेंक्रियास है, आपको जिसम का हिस्सा जो बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है अपने कार्बोहाइड्रेट्स के अगेंस्ट, वो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती, या बहुत थोड़ी मिकदार में प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसकी वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट है वो एक्सटर्नल जो सोर्सेज है उससे जो है वो इंजेक्ट कर रहा था बॉडी के अंदर इंसुलिन, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, ताकि बॉडी के अंदर इतनी इंसुलिन मौजूद हो कि जब आपको खाना खाएं उससे जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में आए उसके खिलाफ वो लड़ सके। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज, जिसके अंदर आपका जो एक पेंक्रियास होता है वो बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बना रहा होता, जब बहुत थोड़ी बना रहा होता है। इसका सोल्यूशन ही एक है हमारे पास, और वो है कि आप जो इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स, बिकॉज आपकी बॉडी में इंसुलिन मौजूद है ही नहीं, तो आप कैसे इसको इसके अलावा और किसी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से फिर आप इंसुलिन के यूनिट्स बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो आए और आपकी बॉडी इसके खिलाफ लड़ सके। अब देखा जाए तो ये एक सेफ ट्रीटमेंट है बेसिकली, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। ये जो इंसुलिन है वो आप बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उस जो है उसका कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली एक क्रॉनिक कंडीशन है जो कि एक लॉन्ग अरसा तक आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जनरेट होती रहती है। टाइप 2 डायबिटीज अचानक से आपको नहीं होती, लाइक ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती, और ये कोई एक्चुअल में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ये आपके गलत खाने पीने की आदत की वजह से होती है। आप अगर ओवरवेट हैं फॉर लॉन्ग टाइम, काफी अर्से तक आप जो है वो ओवरवेट हैं, वजन आपका बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से भी ये हो सकती है आपको। आपकी कोई फैमिली में कोई है किस तरह की कोई कंडीशन है कि आपकी फैमिली में कोई डायबिटीज की, उसकी वजह से भी ये इनहेरिटेंस के अंदर मतलब आपको भी जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकती है। आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बहुत ही मतलब गलत किस्म की आपकी खाने पीने की टाइमिंग है या आदत है, आप हेल्दी नहीं खाते, अनहेल्दी बहुत खाते हैं, या आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, हर टाइम परेशानी, हर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, या आपका जो खाना जिंदगी का जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से आप टू डायबिटीज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर एक्चुअल में होता कि आपकी बॉडी के अंदर या तो इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी बॉडी को जरूरत है। अब टाइप 2 डायबिटीज के 1 के अंदर, टाइप 1 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन तो बन ही नहीं रही होती है, बहुत थोड़ी बन रही होती है। इसके अंदर दो चीजें, या तो इंसुलिन पूरी बन रही होती है, आपकी बॉडी उसको ठीक तरीके से यूज नहीं कर पा रही होती इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, या तो बन रही होती है लेकिन इतनी नहीं बन रही होती जितनी बॉडी को जरूरत है। तो होता क्या एक्चुअल में, आपकी बॉडी के अंदर होते हैं बीटा सेल्स। जब आपको खाना खाते हैं, खुराक लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी में जाकर जो है वो जो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, और आपके जो जिस्म के जो बॉडी के बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स उनको अपने अंदर स्टोर करते हैं, जो बाद में इसको एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और वो आपके फिर मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों के अंदर जो है वो उसको प्रोवाइड कर, लाइक आपके मसल्स के अंदर जाती है। तो लेकिन जब आपके अंदर जिस्म के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो शुगर है वो पूरी तरह आपके जो सेल्स उसे एक्सेप्ट नहीं करते, बीटा सेल्स, वो पूरी तरह जो है वो उनके अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से जो शुगर का लेवल है वो आपके खून के अंदर ज्यादा रहने लग जाता है। जब ब्लड के अंदर आपका जो शुगर लेवल ज्यादा रहने लग जाएगा, तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा, आप जब शुगर चेक करेंगे आपका शुगर हाई आएगा। तो अब इसके जो बेहतरीन जो बात है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर, वो ये कि आप इसको अपने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब मैं सबसे जो पहले बात की थी उस पर मैं दोबारा आता हूं कि
अगर आप ठीक तरीके से, आपको नहीं पता कौन सी टाइप है, तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। कैसे? अब मैं आपको टाइप्स बता दी, दोबारा मैं मिसाल देता हूँ इनकी एग्जांपल्स के साथ। अब मिसाल के तौर पे आपको टाइप 2 डायबिटीज है। अब टाइप 2 डायबिटीज के अंदर मैंने क्या कहा था, या तो इंसुलिन इतनी होती है कि आपकी बॉडी यूज नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से वो एक्सेसिव आपकी बॉडी के अंदर होती है, या तो बहुत थोड़ी कमी होती है इंसुलिन की। तो बाज बंदों को नहीं पता होता, उनको टाइप 2 डायबिटीज होती है, लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्स से अपने आप को इंसुलिन इंजेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि इंसुलिन ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है, उसका मसला नहीं है। तो आप मजीद अब इंसुलिन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो आपकी शुगर का तो वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि मसला आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस का है, इंसुलिन का नहीं है। इंसुलिन तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मसला क्या है, बॉडी आपकी उसको यूज नहीं कर रही, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट हुई है। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करना है। तो जब एक्सटर्नल सोर्स से आप इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे तो आपकी अल्टीमेटली शुगर तब भी कंट्रोल नहीं होगी। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है टाइप 2 डायबिटीज का? आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करनी है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आपको, अपनी जो है वो खुराक चेंज करें, अपना चलने फिरने का बैठने का तरीका चेंज करें, उससे आपकी वो शुगर कंट्रोल होगी। इसी तरह जो टाइप 1 डायबिटीज का वो पेशेंट है, उसको नहीं पता वो टाइप 1 का है, और वो मेडिसिन वगैरह खा रहा है, तो मेडिसिन तो होती है शुगर जो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा उसको कम करने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन तो बिल्कुल नहीं है। तो आपको इंसुलिन की जरूरत है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। तो जब वो इंसुलिन लगाएंगे टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, तो इंसुलिन से फिर उनकी बॉडी बेहतर होगी। तो ये थोड़ा सा है कि आपको डिफरेंस टाइप 1 डायबिटीज क्या और टाइप 2 डायबिटीज क्या है। अब सवाल ये आता है कैसे पता चलेगा कि हमें टाइप 1 डायबिटीज है कि टाइप 2 डायबिटीज है। तो सिंपल ये है कि आप लोग एक दो टेस्ट होते हैं जरूरी, इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट होता है आपका, आप जो है वो फास्टिंग में जो आप लोग कराते हो, और इसके अलावा एक सी पेप्टाइड टेस्ट होता है, सी पेप्टाइड टेस्ट। तो ये वो टेस्ट है, अगर आप जो है ना इंसुलिन फास्टिंग जो है वो इंसुलिन फास्टिंग सीरम वो टेस्ट नहीं करवाना, आप खाली ये भी करा लें अगर सी पेप्टाइड टेस्ट, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि आप टाइप 1 डायबिटीज है आपको कि टाइप 2 डायबिटीज है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर किसी को नहीं पता, क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज है ये अमूमन आपको बचपन में ही होती है, छोटी उम्र में होती है, और जो टाइप 2 डायबिटीज है ये आपको लाइक 20+ एज में जाके भी होती है, 25 साल 30 साल, इससे ऊपर यंगर एज में भी होती है आपको, ये उम्र किसी हिस्से में भी हो जाती है, आपको 30 साल की उम्र में भी हो जाती है, 40 में भी, 50 में भी, 60 में भी। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जब लंबे अरसे तक आपको गलत आदत रखते हैं अपनी बॉडी की, खाने पीने की, उठने बैठने की, तो तब ये आपको होता है। सो अपना पहले किसी को यकीन नहीं पता कि उसकी टाइप कौन सी है शुगर की, तो वो पहले टेस्ट करवाए अपना, इसको यकीन मेक श्योर करे कि उसको टाइप कौन सी है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना इलाज करे ताकि उसकी डायबिटीज अच्छे तरीके से कंट्रोल हो सके। सी पेप्टाइड टेस्ट है, अगर टाइप 1 आपकी डायबिटीज निकलती है तो इंसुलिन के जरिए इसको कंट्रोल करें। अगर आपकी टाइप 2 डायबिटीज है और आपकी ब्लड शुगर लेवल इस टाइम बहुत ज्यादा है, तो वक्ती तौर पे मेडिसिन लें, लेकिन साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, खाने पीने की आदत बेहतर करें, अपनी वॉक करें, साथ साथ अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, और विदाउट मेडिसिन कंट्रोल करें टाइप 2 डायबिटीज को मेंटेन करने की। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।